बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय हो। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी, पूज्य गुना में विराजमान निर्दोष निर्लोप निरुपम सागर जी महाराज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की। आज ईश्वरी आश्रम से 2 श्राविकाएं पधारी हैं। यदि वह हमारी आवाज़ सुन रही हों तो कृपया यहाँ पधार कर सौभाग्य प्राप्त करें गुरुदेव के समक्ष शास्त्र दान करने का और दीप प्रज्वलन करने का। संभवतः थोड़ी देर बाद आएंगी, हम बाद में उनका यथोचित सम्मान श्रीफल चढ़वा करके करेंगे। फिलहाल मैं कहाँ गए अध्यक्ष जी, एक ऐसी गुप्त दान में इस मंदिर के लिए 2 चैनें और अंगूठियां सोने की गुप्त दान में दी हैं, अध्यक्ष जी के पास हैं। मैं उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, हम क्या देंगे उन्हें, उन्होंने तो गुप्त दान में दे करके असीम पुण्य अर्जित कर लिया। वे स्वस्थ रहें और उनका दान फलान्वित हो, ऐसी पवित्र भावना हम तो करते ही हैं, लेकिन आप करतल ध्वनि के माध्यम से उनके भावों की अनुमोदना करें। बहुत साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने स्वर्ण दान दे करके अपने आप को गौरवान्वित किया है। चलते हैं आज पुनः आचार्य श्री जी दोनों आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य हमारे अतिथिगण श्रीमती शिवानी जी, उर्मिला जी और हमारे टिंकल भैया, शिवानी जी का आज जन्मदिन है, पहुँचें और पहुँच करके आचार्य श्री जी के चित्र का समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य पूरे परिवार के साथ प्राप्त करें। हमारे अतिथिगण भैया जी वो सामने आए हैं, उनको अतिथि जितने भी हैं गुना के बाहर के कृपया पधारें और पधार कर आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करें और शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की। मैं समझता हूँ जो श्राविका जी या जो आई हैं अतिथिगण कृपया पधारें, शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पूज्य महाराज श्री जी को जनवाणी कि हमको यह शरण मिली, जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली। मुझ बड़े दिनों से माँ जिनवाणी कि हमको यह शरण मिली, जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली, जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली, मेरी अखियाँ हैं खुली। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की। धन्य है हम गुनावासियों का पुण्य जो निरंतर चातुर्मास के क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। उसी क्रम में आज पुनः पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से सम्यक चारित्र का प्रकरण चल रहा है। यह ऐसा प्रकरण है, यह तो बरसों बरसों तक भी चले तो भी पूर्णता को प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना सम्यक चारित्र के मोक्ष मार्ग होता ही नहीं है, और मोक्ष मार्ग पर चले बिना
सिद्ध दशा प्राप्त हो ही नहीं सकती। धन्य है ऐसे महाराज जो मोक्ष मार्ग पर चलकर सिद्धत्व की प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले त्रिकालवती नौ देवताओं की, मुल्ला एक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुंबई श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। कल ये बताया गया था कि एक मछुआरा धीवर, इसने जीवन भर मांस खाया, मांस बेचा, मछलियां मारी, लेकिन एक नियम को दृढ़तापूर्वक पाला कि जाल में जो पहली मछली आएगी उसे नहीं मारेंगे, और दूसरा लमोकार मंत्र को श्रद्धा से जपता रहा। तो उसने 5 बार मछली को अभयदान दिया, तो उसके भी प्राणों की रक्षा हुई 5 बार। वस्तुतः हम लोग दूसरों की रक्षा नहीं करते हैं, अपने आत्मा की रक्षा करते हैं, अपने आत्मा की सुरक्षा करते हैं। भविष्य में अपने आप को निर्भय बनाते हैं, निर्भीक बनाते हैं, निराकुल बनाते हैं, सुखी बनाते हैं। हम जितना अभयदान देते हैं, जितना जीवों की रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा उतनी ज़्यादा होती है। इसलिए हमको संयम का पालन करना चाहिए। हमें अपने जीवन में प्रतिमा इत्यादि लेनी चाहिए। जितना ज़्यादा हम संयम का पालन करते हैं, उतनी ज़्यादा जीवों की रक्षा होती है, अभय जीवों को अभयदान होता है, और उससे पुण्य की वृद्धि होती है, हम मोक्ष के निकट पहुँचते हैं। और जितना ज़्यादा महामंत्र का जाप ध्यान, आप सोचिए कि उतने उसने कितना माला फेरी होंगी, कितने बार नमोकार पढ़ा होगा। लेकिन नमोकार के प्रभाव से आप सोचो, उस मछुआरे की पर्याय से जस्ट अगली पर्याय में ही और श्रेष्ठी पुत्र बन गया, गुणपाल सेठ का पुत्र बन गया और राज श्रेष्ठी बना। और उसी भाव में मुनि दीक्षा ले और तपस्या करके कहाँ सर्वार सिद्धि विमान में जाना बहुत मायना रखता है। सोचो, अगर वहाँ से आकर अगले भाव में राजपुत्र होना और राजसुख भोगना और केवली मुनि बन करके केवली बन करके मोक्ष जाएगा नियम से। सोचो, इन आगम के वाक्यों पर विश्वास करो, श्रद्धान करो, आत्मसात करो। आपको श्रद्धा से, विशुद्धि से, एकाग्रता से इस उपदेश को श्रवण करके अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। अहिंसा को ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताया गया है, इसलिए अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा जीवों की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही महामंत्र की आस्था, महामंत्र शब्दों से पढ़ने वाले को ये कितने दृष्टांत प्रथमान योग में दिए। पहले आपको सुना है कि ग्वाला भी शब्दों से पढ़ रहा था, उसको नमोकार का अर्थ नहीं मालूम है, श्रद्धा नहीं है, एकाग्रता नहीं है, फिर भी शब्दों से पढ़ने का फल ये हुआ कि अगले जन्म में ही जस्ट ग्वाले से सेठ सुदर्शन बन गया और मुनि बनकर के मोक्ष प्राप्त कर लिया। ऐसे ग्रंथों में अनेक दृष्टांत दिए गए हैं जो श्रद्धा के विषय हैं। तो यहाँ पर अहिंसा के प्रसंग में आचार्य अमृतचंद महाराज जी कहते हैं कि आप लोग शरीर से हिंसा करें या ना करें, यदि आपने मन से हिंसा कर ली है तो कर्मबंध तो हो गया है। और सबसे ज़्यादा संसारी प्राणी अपने मन से ही हिंसा करता है, मन भावों को ही बिगाड़ता है, खोटे भाव रखता है। और खोटे भाव करने से उस जीव का तो बुरा 100% नियम से होता ही है। इसलिए दूसरे का बिगड़े या ना बिगड़े, अपने भावों को नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो हिंसा नहीं करके भी हिंसा के फल को प्राप्त करता है। हम ऐसी दुकान बनाएंगे, ऐसे मकान बनाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे, इतने भोग भोगेंगे, इस तरह ही काम करेंगे, ऐसी प्लान बनाते रहता है।
योजनाएं बनाते रहता है, मन में इच्छाएं ख्वाहिशें रखता है, तमन्ना रखता है, वो काम तो नहीं कर पाता है, लेकिन कर्मबंध तो उसी क्षण हो जाता है। और दूसरों को भी आचार्यत्व करता रहता है, और दूसरों को उपदेश देता रहता है, दूसरों को सलाह देता रहता है, वकालत करता रहता है, कोई पूछे या ना पूछे। ये आरंभ परिग्रह विषय कसाय के कार्यों की सलाह नहीं देना चाहिए, मांगने पर भी नहीं देना चाहिए, उपदेश नहीं देना चाहिए। विषय कसाय कार्यों की अनुमोदना भी नहीं करना है, स्वयं भी नहीं करना है, दूसरे से भी नहीं कराना है, और कोई कर रहा हो तो अनुमोदना भी नहीं करना है, क्योंकि इन सब कार्यों में हिंसा होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि एक जीव तो हिंसा नहीं करके भी हिंसा के फल को प्राप्त हो रहा है, और दूसरा हिंसा करके भी हिंसा के फल को प्राप्त नहीं हो रहा है। कितने भंग बन रहे हैं। तो इस समय आपको दृष्टांत दिया था, किसान हिंसा करके भी हिंसा के फल को नहीं पा रहा है, और मंदिर बनाने वाला हिंसा करके भी हिंसा के फल को नहीं पा रहा है, आहार दान करके हिंसा करके भी हिंसा के फल को नहीं पा रहा। आहार बनाने में हिंसा तो होती है, पूजा करने में भी आरंभ होता है, हिंसा होती है, लेकिन हिंसा का फल नहीं मिलता है। जितने भी धर्म ध्यान के कार्य हैं, षडावस्तक हैं, देव पूजा है, गुरुपास्ती है, स्वाध्याय है, संयम है, तप है, दान है, इनमें भी हिंसा होती है, लेकिन हिंसा का फल नहीं मिलता, अहिंसा का फल मिलता है। तो अच्छे कार्यों की तो अनुमोदना करनी चाहिए, स्वयं भी करना चाहिए, दूसरों से भी कराना चाहिए, लेकिन बुरे कार्यों को ना स्वयं करना है, ना कराना है, ना करते हुए की अनुमोदना करना है। दूसरा भंग बताया कि एक जीव ने अल्प हिंसा की, लेकिन फल उसको अनल्प मिलेगा, और एक जीव ने महाहिंसा की, लेकिन फल कम मिलेगा। ऐसा क्यों? अल्प हिंसा उसने इसलिए की कि वो कर नहीं पाया, शरीर से कम किए लेकिन भावों से ज़्यादा किए, इसलिए शरीर से कम करते हुए भी उसको महाफल मिलेगा। और एक जीव ने महाहिंसा कर ले, लेकिन मजबूरी थी, उसको करना नहीं थी, करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी में हिंसा हो गई, उसको पश्चाताप होता है, तो महाहिंसा करके भी वो अल्प फल को प्राप्त होता है। अब अगला भंग बता रहे हैं, एकस्य शैव तीव्रम दिशति फलम शैव मंद मन्यस्य ब्रजति स कारणोरपि हिंसा वैचित्र मत्र फल काले। गाथा नंबर 53 में कह रहे हैं कि एक जीव को वही हिंसा स्वयं एक समय में की है, मिलकर के दो लोगों ने की है, लेकिन वही हिंसा एक के लिए अल्प फल दे रही है, एक के लिए महाफल दे रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे मान लो एक चोर है, और उस चोर को दो कोतवाल, दो पुलिसमैन मार रहे, पिटाई कर रहे हैं, तो एक का तो उद्देश्य है कि ये सुधर जाए, इसलिए पीट रहा, और दूसरा देश बुद्धि से पीट रहा है उसको। तो जो घृणा ईर्ष्या देश से पीट रहा है उसको तो वही पिटाई, वही हिंसा अनल्प फल, बहुत फल देगी, और जो सुधारने के उद्देश्य से पीट रहे हैं उसको वो अल्प फल देगी। तो एक साथ काम करते हैं वह सारे लोग आरंभ परिग्रह विषय कषाय के, लेकिन एक सा फल नहीं मिलता है। जिसकी जितनी आसक्ति होती है, जिसकी जितनी कषाय की तीव्रता होती है, जिसके जितने कलुषित परिणाम होते हैं, जिसके जितने कठोर परिणाम होते हैं, उसके अनुसार फल मिलता है। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि उसने कहा हिंसा तो की है, लेकिन मजबूरी थी, वो करना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब आजीव का माना पेट भरना था। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, व्यापार तो कर रहा है, और व्यापार में हिंसा हो रही है। भरत का दृष्टांत ले लीजिए, राम के भाई भरत हैं, वो राज्य का संचालन कर रहा। अब राज्य के संचालन करने में कितना सारा काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन वे भाई की और गुरु पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, विरक्ति भाव से कर रहे हैं। तो राज्य के संचालन में जो हिंसा हो रही है उसमें उनका हिंसा करने का भाव नहीं है, लोगों की व्यवस्था बनाने का भाव है, तो वह हिंसा करते हुए भी अहिंसा के फल को प्राप्त हुए। भरत चक्रवर्ती ने मान लो राज चक्र चला दिया, अब भले बाहुबली स्वामी का उससे घात नहीं हुआ, लेकिन उनको पाप तो लगा होगा।
भले उन्होंने ध्यान के बल से उन कर्मों को नष्ट कर लिया, तपस्या के बल से नष्ट कर लिया, एक बात अलग है। तो यदि व्यक्ति हिंसा करने का भाव करता है तो उसको फल तो मिलता है, भले हिंसा हो या नहीं हो। अगला बता रहे हैं कि हिंसा के कितने भेद हो सकते। देखो, भंग अनेक बनेंगे, वो अपन घटा के बता रहे हैं, लेकिन मनुष्य का जो मन है, जैसे सांप होता है ना, सांप यदि पिटारे में रहता है तो वो देवता बोलते हैं उसको, नाग देवता। और वही सांप यदि कहीं घर में अन्यत्र निकल आए तो काल नजर आता है। इसी तरह से मनुष्य का मन है, यदि संयम के पिटारे में रहता है तो वो भगवान की तरह पूजा जाता है, और यदि उसी मनुष्य का मन असंयत रहता है तो वह रावण और कंस की तरह पीटा जाता है। वस्तुतः है मनुष्य का मन ही वो कितना संयमित कर सकता अपने आप को, कितना साफ स्वच्छ निर्मल बना सकता है, कोमल बना सकता है। वही मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन एक ऐसा दरवाजा है जो भीतर भी खुलता है और बाहर भी खुलता है। मन उस घड़ी के पेंडुलम की तरह है जो दायां भी जाता है और बायां भी जाता है। इसी तरह उसी मन के माध्यम से संसारी प्राणी संसार को घटा लेता है और उसी मन के माध्यम से संसार को बढ़ा लेता है। जो मन विषयासक्त है, विषय कषाय से सहित है, वह संसार के लिए कारण है, और जो विरक्ति से युक्त है, पंचेंद्रिय के विषयों के से विरक्त है, वो मोक्ष के लिए कारण होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हिंसा कितने प्रकार से फल देती है। प्रागेव फलति हिंसा क्रियमाणा फलति फलति च कृतापि आरभ्य कर्तुम अकृतापि फलति हिंसानुभावेन। किसी जीव ने किसी व्यक्ति के मर्डर करने का भाव किया, अब जिस समय भाव किया कर्मबंध तो उसी समय हो गया। अब जब कर्म का बंध हुआ और वो हिंसा कर ही नहीं पाया और उसके पहले ही उसको फल मिल गया, क्योंकि आवादा पूरी हुई और कर्म अपना फल देना शुरू कर देता है। जैसे इसकी लाइफ मान लो 2 महीने की है, कर्म बंधा है, अब 2 महीने तक उदय में नहीं आएगा, 2 महीने बाद अपना फल देना शुरू करेगा। तो जैसे ही उसने हिंसा 6 महीने के बाद करने का सोचा था, लेकिन कर्म का उदय 2 महीने बाद आना शुरू हो गया। तो ये हिंसा पहले ही फल दे देती है, ऐसा भी होता है। और कई बार क्या होता है, हिंसा करते करते फल मिल जाता है। जैसे एक व्यक्ति ने मान लो किसी जीव का वध करने का भाव किया, मर्डर करने का भाव किया, और वह हिंसा करने के लिए शस्त्र को पहना कर रहा था। शस्त्र को पहना करते वक्त उसी को लग गया वो शस्त्र, उसी का हाथ कट गया। हिंसा करते वक्त उस जीव को जिसको मार रहा था, काट रहा था, उसको ना लग करके खुद के पैर में लग गया। तो हिंसा करते करते भी फल दे देती है, और हिंसा करने के बाद भी फल से दे सकती है। होता क्या है, पिछला बना हुआ पुण्य मान लो स्थिति अनुभाग उसका ज़्यादा है, तो कहते हैं अपन जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ़ है अवगुण करो 1000। व्यक्ति कितनी व्यसन करे, कितनी अन्याय करे, कितनी अनीति करे, कितनी अवक्ष भक्षण करे, कुछ भी कर ले, जब तक पुण्य रहता है उस व्यक्ति का बाल बाका नहीं कर पाता, कोई कुछ होता भी नहीं। और जैसे ही पुण्य समाप्त होता है कि एक तिन का भी प्राण ले लेता है, एक छोटी सी कील भी प्राण ले लेती है। जब पुण्य था श्री कृष्ण जी का, तो पृथ्वी नारायण भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उसके सुदर्शन चक्र से भी मौत नहीं हुई। और जब पुण्य समाप्त हुआ तो सगे भाई के एक बाण से ही जीवन लीला समाप्त हो गई। आप विचार कीजिए, सुदर्शन चक्र जिसे नहीं मार सका, ऐसा त्रिखंडाधिपति नारायण, वो एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। ये 12 भावना पढ़ते ना, एक तीर से मौत हो गई, एक सुदर्शन चक्र से मौत नहीं हुई। तो जब तक व्यक्ति का पुण्य रहता है, वो कितनी असंयम रूप प्रवृत्ति करे, कितनी भोगासक्त होवे, कितनी आयासी करे, सुविधा भोगी हो, कुछ भी कर ले, उसके निमित्त से कितने जीवों की हिंसा हो जाए, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जैसे ही पिछले पुण्य का जो स्थिति अनुभाग ज़्यादा लेकर के चल रहा था वो समाप्त होता है,
फिर कोई भी निमित्त बन जाता है और उसके प्राण ले लेता है। इसलिए और कई बार क्या होता है, आरंभ कर तुम अकृता भी, हिंसा करना शुरू की, कर नहीं पाया, और जो पहले संकल्प उसने कर लिया था हिंसा करने का, इसलिए उस कर्म की आबादा जैसे ही पूरी हुई और हिंसा कर नहीं पाया और उसका फल स्वयं को मिल गया। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति दूसरे को मारने जाता है और स्वयं मर जाता है। जैसे अभी आपको हमने कहानी कल सुनाई थी, वो श्री दत्त मित्र, उसने जैसे मुनिराज के मुख से ये सुना कि ये इस महिला के धनश्री सेठानी के गर्भ में जो जीव आया है वो पुण्यात्मा है, उसकी शादी राजपुत्री से होगी, और श्री दत्त मित्र ने उसी समय संकल्प कर लिया कि मैं इसको मार डालूंगा। ये भाव कर लिया तो अब उसका स्थिति तो पड़ गई। अब वो उसको मारने का उसने 5 बार प्रयास किया, वो नहीं मरा, इसका पुण्य समाप्त हो गया और इसके लिए ही वो निमित्त बन गया जिस जहर को लड्डू बनाए थे दूसरे को मारने के लिए, और वे ही लड्डू स्वयं के लिए घात में निमित्त बने। ऐसे ही कथानक पहले आपको शायद सुनाया था पद्म पुराण का, कि जिसने संबोक ने 12 बरस तक एक अनाज खाया, एक वस्त्र पहना, एक ही स्थान पर बैठा रहा, गर्मी ठंडी बरसात 12 महीने की परिचय सहन की, 12 वर्ष तक भूख प्यास ठंडी गर्मी सब कुछ सहन किया, एक ही मंत्र का जाप किया, और जो सूर्यहास खड्ग सिद्ध हुआ। अब देखिए कर्मों की विचित्रता, वो जो सिद्ध कर रहा था खड्ग वो रामचंद्र जी को मारने के लिए, तो जिस समय संकल्प कर लिया था कर्म बंद हो गया था। अब 12 वर्ष कर सिद्ध करने में लग गए, अब उस कर्म की स्थिति पूरी हो गई। अब वो उदय में आना शुरू किया, तो जिस सिद्ध सूर्यहास खड्ग को उसने सिद्ध किया था, उसी सूर्यहास खड्ग के द्वारा वो लक्ष्मण के द्वारा मारा गया। तो ये इस तरह के भंग बनते हैं। अपन लोग कई बार घृणा से, ईर्ष्या से, द्वेष से, बैर से, विरोध से, या अपनी मान हानि समझ करके किसी से बैर बांध लेते हैं और संकल्प कर लेते हैं, मौका मिलने दो हम देखते बदला लेंगे, हम भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करेंगे। ऐसे जो भाव कर लेते हैं उस समय कर्म बंद हो जाता है। आपने मेरी निंदा की, मैं तुम्हारी करूँगा, तुम्हारी भी फजीती करूँगा, तुम्हारा भी अपयश फैलाऊँगा। अब आपने कर्म बांध लिया, ये प्रतिशोध का भाव आपके अंदर आया, बदले की भावना आपके अंदर आई, उसी समय कर्म बंध गया। अब आप उसका यशस्कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा तो वो गलत काम करेगा फिर भी यश फैलेगा, उसके अंदर अवगुण होंगे फिर भी यश फैलेगा, और जिसके आयस कीर्ति नाम कर्म का उदय रहता है वो अच्छे काम करे तो भी अपयश फैलता है, गुण होवे फिर भी अपयश फैलता है। ऐसा इन कर्मों का प्रभाव रहता है कि पिछले कर्म अपना फल देते हैं, पुण्य है तो वो भी प्रभाव के साथ फल देगा, और पाप है सत्ता में तो वो भी प्रभाव के साथ फल देगा, इसलिए उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर आपने उसके प्रति जो दुर्भावना भाई है, जो खोटे भाव किए हैं, जिस क्षण किए उसी समय कर्म बंद हो गया। अब आप कर पाए या नहीं कर पाए, जैसे ही उसकी आवादा पूरी होगी आपको उसका फल भोगने के लिए तो तैयार रहनी है। आप कहें हमने किया ही नहीं अपराध, नहीं, अपराध नहीं किया है, शरीर से नहीं किया, मन से तो अपराध आपने कर ही लिया है, मन से कर्मबंध तो कर ही लिया है। इसलिए इस तरह के प्रसंग यहाँ पर आचार्य अमृतचंद महाराज जी ने अनेकों यहाँ घटाए हैं, जो अपन देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, करते भी रहते हैं, अनुभव भी करते रहते, पढ़ते भी रहते हैं कि इस तरह के भंग बनते हैं। जैसे डाकू, डॉक्टर, ड्राइवर, डाकू, डॉक्टर, ड्राइवर, 3 लोगों ने हिंसा की। डाकू ने पैसे छुड़ाने के लिए हिंसा कर दी, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, हिंसा होगी, मर गया, बचा नहीं। ड्राइवर ने भी कोशिश की बचाने की, लेकिन वो बचा नहीं, मर गया। तो इन तीनों प्राणियों के द्वारा मर्डर तो हो गया, संगी मनुष्य का मर्डर हो गया है, 3 मनुष्य मर गए तीनों के द्वारा, लेकिन फल एक सा नहीं मिलेगा, क्योंकि डाकू का अभिप्राय बुरा था, धन लूटने का था, उसको तो पूरा ही पाप लगेगा।
डॉक्टर का अभिप्राय बचाने का था, स्वस्थ करने का था, वो तो उस जीव का पुण्य खत्म हो गया था, आयु खत्म हो गई थी, इसलिए वो मर गया डॉक्टर के निमित्त से। तो मर जाने पर भी अहिंसा का फल मिलेगा, पुण्यबंध होगा उसे। और ड्राइवर ने भी कोशिश की है वाहन से जीव को बचाने की, अब वो जीव स्वयं पहिया के नीचे आके मर गया। तो कोशिश की है बचाने की, इसलिए मर जाने पर भी अहिंसा का फल मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अतः हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, हृदय में दया होनी चाहिए, बचाने का भाव होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, फिर उस जीव का जो होना है वो तो होगा। आपके भावों का प्रभाव पड़े, कोई मान लो जैसे असैनी पंचेंद्रिय, अब आप कहें उसको हम क्या नमोकार सुनाएं, क्या उपदेश दें? नहीं, भले मन नहीं है, कान तो है, कान से सुन रहा है सुनाइए। अब कान भी नहीं है तो आप क्या सुनाएं? नहीं, भले कान नहीं है, उसकी आत्मा भी इस जो आप भावना दे रहे हैं, रैकी कर रहे, हीलिंग कर रहे, जाप कर रहे, मंत्र सुना रहे हैं, उन वचन वर्गणाओं का और साथ ही आपकी भावनाओं का उसकी आत्मा पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी मंद कषाय मंद होगी, उसके भाव सुधरेंगे, उसकी शुभ गति हो सकती है, अच्छी वायु बांध लेगा यदि नहीं बंदी होगी तो। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कभी भी हो आप अपने कर्तव्य से पीछे ना रहें, अपनी सोच को ठीक रखें, अपने परिणामों को ठीक रखें। आपकी सोच ठीक है तो आपको तो आपकी सोच का फल मिलेगा, ठीक सोच का ही फल मिलेगा। भले किसी को नुकसान हो जाए, भले किसी को लाभ ना हो पाए, भले आप अपने कार्य में सफल ना हो पाए, लेकिन अच्छी भावना रखेंगे, सहयोग की भावना रखेंगे, दया की भावना रखेंगे, आप अपना तन, आप अपना धन, अपना मन, अपना समय, अपना पैसा लगा देंगे तो आप व्यर्थ जाने वाला नहीं है। क्योंकि परोपकार की वेदी पर चढ़ाया गया फल कभी निष्फल नहीं जाता। क्या कहा? परोपकार की वेदी पर चढ़ाया गया फल कभी निष्फल नहीं जाता है। इसलिए अपने भावों को परोपकारमय बनाइए। आप परोपकार के माध्यम से, वात्सल्य के माध्यम से जितनी ज़्यादा अपनी दया का विकास कर लेंगे उतने मोक्ष के निकट होंगे। हो सकता है कोई व्यक्ति आपके लिए दुख देने में निमित्त बन सकता है, अपमान में निमित्त बन सकता है, किसी के निमित्त से आपको घाटा हो सकता है, किसी के निमित्त से आपकी बदनामी हो सकती है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति निमित्त बना तो आपने उससे बैर बांध लिया कि इसने हमारी बेइज्जती की है, कि नुकसान पहुंचाया है, कि इसने निंदा की है या कष्ट दिया है, आप उससे बैर बांध रहे हैं। चलिए ये पंखा गिर जाए किसी के ऊपर, आप क्या कहोगे? किससे बैर बांधोगे? किससे बदला लोगे? किससे दोष दोगे? किसके प्रति अपनी कसाई की अभिव्यक्ति करोगे? कुछ तो कहोगे। क्या कहोगे? मेरे पाप कर्म का उदय था कि पंखा गिर गया। क्या बोलोगे? मेरे पाप। तो अब इधर पाप का उदय कह रहे हो और कोई व्यक्ति निमित्त बन जाए तो अब उसको दोष आरोपण कर रहा हो, कैसा न्याय है? ऐसा है, अपने अंदर बंधे हुए कर्मों का फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से ही उदय और उद्रीणा को प्राप्त होता है, फल देता है। तो कभी कोई अचेतन निमित्त बन जाता है, कभी कोई चेतन निमित्त बन जाता है। अपन को एक ही सिद्धांत पर विश्वास रखना चाहिए कि जितना भी मेरे साथ अच्छा हो रहा है, भला हो रहा है, वो मेरे कर्म, पुण्य कर्म के उदय से हो रहा है, और जितना भी बुरा हो रहा है, अहित हो रहा है, हानि हो रही है, वो मेरे पाप कर्म से उदय से हो रही है। फिर आप कहेंगे कि महाराज जी आप अब यहाँ कह रहे हैं कि पुण्य पाप के उदय से होता है। पुण्य उदय होता है तो कोई हमारा उपकार करता है, पाप का उदय होता है तो अपकार करता है। अब आप कह रहे हैं पाप कर्म के उदय में कोई निमित्त बने तो आप उसे दोष नहीं दो, और कोई सहयोग करे तो आप कह रहे हो उसका उपकार मानो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आप इस सिद्धांत को अच्छे से समझ लीजिए
ये तो 100% सत्य है कि आपका कोई भी सहयोग कर रहा है, इसका मतलब आपका पुण्य का उदय है। और आपको किसी भी रूप में कोई कष्ट दे रहा है, असहयोग कर रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, मानहानि कर रहा है, निंदा कर रहा है, इसका मतलब आपके पाप का उदय तो है। दोनों में मेरे पुण्य पाप का उदय है, आप कह रहे हाँ बिल्कुल है। तब फिर आपको कोई सहयोग करता है, उपकार करता है, भला करता है, तो मदद करता है, उसके उपकार इसलिए माना जाता है कि उपकार मानने से हमारा कृतज्ञता रूपी गुण की अभिव्यक्ति होती है, वृद्धि होती है, बढ़ता है। कृतज्ञता भी एक गुण है, उसे हमें बढ़ाना है। यदि नहीं बढ़ाएंगे तो कृतज्ञता रूपी अवगुण तो आना ही है। तो वो कृतज्ञता रूपी अवगुण ना आ पाए, उससे अवगुण से, दोष से हमें बचना है, कृतज्ञता रूपी गुण को विकसित करना है। दूसरा, जब कोई आप सफलता प्राप्त होती है, यदि आप सामने वाले का उपकार नहीं मानेंगे तो आपके अंदर अहंकार आएगा कि मैंने ऐसा कर लिया, और दूसरे को श्रेय देंगे, इनकी कृपा से ये काम हुआ है, तो इससे मान का मर्दन होता है। तो उस अहंकार से बचने के लिए और कृतज्ञता गुण के अभिवृद्धि करने के लिए हम ऐसा करते हैं। वस्तुतः तो श्रद्धान ऐसा ही है, वास्तविकता तो यही है कि पाप के उदय से कोई भी हमारे बुरे में निमित्त बनता है, पुण्य के उदय से भले में निमित्त बनता है। लेकिन इन दोषों से बचने के लिए कि कर्तृत्व तो मेरे अंदर नहीं आ जाए, अहंकार मेरे अंदर नहीं आ जाए, इसलिए हम श्रेय दूसरे को देते हैं कि इनकी कृपा से हो रहा। दूसरा, कृतज्ञता गुण को विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है। कृतज्ञ व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे भी नहीं खुलते, मोक्ष के दरवाजे तो दूर की बात है। इसलिए अपने अंदर कृतज्ञता की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जब हम किसी को कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं तो परोपकार की परंपरा चलती है, उसको दूसरे का सहयोग करने का भाव आता है, साथ ही हमारे भी काम में कभी फिर से वो आता है। यदि हम कृतज्ञता की अभिव्यक्ति नहीं करें, उपकार नहीं माने, बल्कि उल्टे ऐसा और कहते हैं कि मेरे पुण्य से हो गया, हमारा तो वो काम पुण्य की वजह से हुआ है, आपने क्या किया। तो इस तरह आप बोलेंगे तो आपकी कृतज्ञता गुण अवगुण आएगा, दोष आएगा, अहंकार वृद्धि को प्राप्त होगा, परंपरा परोपकार की समाप्त हो जाएगी, दोबारा उससे सहयोग मिलने की आपको अपेक्षा नहीं रख सकते, नहीं रहेगी। तो इन सिद्धांतों को आपको समझना है कि आपने जब पाप के उदय में पंखा गिरा तो आपने कहा कि पाप का उदय था। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति स्त्री या पुरुष निमित्त बने तब भी आपको यही कहना चाहिए कि मेरे पाप का उदय था। इससे क्या होगा? इससे ये हो गया कि दूसरे व्यक्ति से बैर नहीं होगा, विरोध नहीं होगा, आपको उसकी निंदा नहीं करेंगे, आपको उससे घृणा नहीं होगी, नफरत नहीं होगा, बदला लेने की भावना नहीं आएगी। ये सारी नेगेटिव विचारधारा दूर हो जाएगी। ये नकारात्मक सोच से आप बच जाएंगे, इससे नकारात्मक एनर्जी भी आपसे निकल जाएगी और साथ ही पॉजिटिव थिंकिंग आती है तो पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। आप कहते हैं हम इतना खाते शरीर में शक्ति नहीं आती, क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती है कि आप किसी की कृतज्ञता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते हैं, किसी का उपकार नहीं मानते, किसी को धन्यवाद नहीं देते हैं। कई लोग तो पृथ्वी को भी धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद हम आपके ऊपर रह रहे। जल को भी धन्यवाद देते, धन्यवाद आपके द्वारा मेरा जीवन चल रहा है, जल ही जीवन है। अग्नि को भी धन्यवाद देते, धन्यवाद आपके द्वारा भोजन पक रहा है। वायु को भी धन्यवाद देते हैं कि भैया हमको ऑक्सीजन मिल रही है। वनस्पति को भी धन्यवाद देते हैं कि सारे जो कपड़े बन रहे हैं सो वनस्पति से बने, सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो वनस्पति से आए, सारे फ्रूट्स सब्जी हैं वो सारी वनस्पति से आई, सारे मसाले हैं वनस्पति से आए। क्या नहीं आया वनस्पति से? धन्यवाद। ये कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए आपको। जब आप प्रत्येक 5 स्थावरों को कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, प्रकृति को कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, सूरज को धन्यवाद दीजिए। सूरज नहीं हो गया, विटामिन डी नहीं मिलेगी, बिना सूरज के कैसा जीवन, मोम जैसा हो जाता है शरीर। इसलिए
प्रकृति को भी धन्यवाद दीजिए। और कोई भी व्यक्ति मान लो आपको रुमाल गिर जाता है तो आपको कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। धन्यवाद भाई साहब, आपने मेरा रुमाल उठा के दिया, आपने मेरी चीज़ की याद दिलाई, आप मेरे काम में आए। ये गुण आपके अंदर आ जाए, आपका पुण्य का ढेर लग जाएगा। पाप की भारी निर्जरा होगी, आपके अंदर विनम्रता गुण आ जाएगा। मनुष्य पर्याय में जो प्राणी को मान कषाय सताती रहती है, मान कषाय खा जाती है, मान कषाय सारे गुणों को भी खा जाती है और उस व्यक्ति को भी खा जाती है। मान कषाय बहुत खतरनाक है, क्या क्या पाप नहीं कराती है मान कषाय। मान कषाय वैर कराती है, विरोध कराती है, ईर्ष्या कराती है, घृणा कराती है, निंदा कराती है, प्रतिशोध बदले की भावना लाती है, सारे पाप कराती है, सारी कषायों में प्रवृत्त करती है, कर्तव्य से च्युत कर देती है, लक्ष्य से च्युत कर देती है। मान कषाय बहुत खतरनाक है। इसलिए आप सभी धन्यवाद देना सीख जाइए, कृतज्ञता ज्ञापित करना सीख जाइए। आप देखिए आपके मित्र ही बंद मित्र होंगे सब, कोई शत्रु नहीं बचेगा, कोई बैरी विरोधी नहीं बचेगा, कोई आपके अंदर चिंता नहीं बचेगी, कोई टेंशन नहीं होगा कि अब आगे क्या होगा। इतने लोग आपका सहयोग करने तैयार रहेंगे, इतने लोग आपकी प्रशंसक रहेंगे, इतने लोग आपकी मतलब चिंता करेंगे कि आपको अपनी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। होता यही है कि हम लोग किसी का उपकार नहीं मानना चाहते। बड़े बड़े उपकारी माता पिता गुरुजन जिनका उपकार नहीं मानते, फिर छोटे छोटे को आप देखना। अभी जैसे मान लो श्राद्ध होगा, कई लोग बिना जिनवाणी स्तुति किए चले जाएंगे। जिस जिनवाणी माता ने आपको मोक्ष का मार्ग बताया, आपको दुखों से छूटने का उपाय बताया, आपके कर्मों की नजरा का उपाय बताया, अनादिकालीन कर्म बंधन को नष्ट करने का उपाय बताया, अनंत काल को सुखी होने का उपाय बताया, उसको आप धन्यवाद दिए बिना चले गए। ये कृतज्ञता है कि कृतज्ञता है, ये कृतज्ञता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जिनवाणी स्तुति करके जाना चाहिए। आप जिनवाणी के मंगलाचरण पे आ जाए तो और बड़ी कृतज्ञता कहलाती है, विनय कहलाती है, श्रद्धा भक्ति कहलाती है। उसको भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन लोगों के अंदर कृतज्ञता भर गई है, इसलिए प्रकृति सबका सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन कृतज्ञ व्यक्ति का बोझ सहन नहीं कर सकती है। ये भूकंप क्यों आते हैं, ये कहना चाहिए आदि व्याधि क्यों होती हैं, ये कहीं पर अकाल अतिवृष्टि होती है, कहीं पर अनावृष्टि होती है, क्यों होता है? ये कृतज्ञों का भार बढ़ जाता है। जिस गौ माता का दूध पिया जन्म से लेकर के आज भी दूध पी रहे, चाय पी रहे, काशवी पी रहे, मिठाई रसगुल्ला जलेबी खा रहे, सारे आइटम खा रहे, सारे व्यंजन खा रहे, उस गौ माता के प्रति कैसा व्यवहार होता है? कत्ल खानों में बेच देते हैं, कट रही है तो जो काट रहे हैं उन्हें नहीं पिया क्या गाय का दूध? जो मांस खा रहे हैं उन्हें नहीं पिया क्या गाय का दूध? जो मांस बेच रहे हैं उन्हें नहीं पिया क्या गाय का दूध? ये कृतज्ञता है। इन कृतज्ञों का भार ये पृथ्वी सहन नहीं कर सकती है, इसलिए भूकंप आते हैं, इसलिए ज्वालामुखी फूटते हैं, इसलिए जो बड़वाना लाते हैं, इसीलिए अल्पवृष्टि होती है या अतिवृष्टि होती है, इसलिए कोरोना जैसे रोग होते हैं। इसलिए व्यक्ति तरस रहा है, मोहताज है कि कोई हमारा सहयोग करने, हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है। क्यों बोल रहे हो आप? इसलिए कि आप किसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते हो, किसी का एहसान नहीं मानते हो, किसी का उपकार नहीं मानते हो। शब्दों से अभिव्यक्त करना चाहिए आपका बहुत उपकार है, हम करना नहीं चाहते क्योंकि हम एहसान में दब जाएंगे। नहीं, गलत बात है। आप नहीं कहेंगे तो भी दबे तो हैं ही। ये जैसे पैसों का कर्ज लेते हैं ना, ऐसे ही उपकार का भी कर्ज होता है। जैसे पैसों का कर्ज चुकाए बिना व्यक्ति ऊर्ण नहीं हो सकता है, ऐसे ही उपकार का कर्ज चुकाए बिना व्यक्ति ऊर्ण नहीं हो सकता है, ऋण चुक नहीं सकता है। और इस जन्म में नहीं चुकाएंगे तो अगले जन्म में उसके घर में जिसका उपकार लिया है, या तो कुत्ता बन करके 24 घंटे ड्यूटी देंगे, या फिर उसके घर में गधा बन करके भार ढोएंगे, या फैमिली मेंबर जैसा नौकर बन करके 24 घंटे सेवा करेंगे। वो कर्म तो आपसे कर्जा चुकवा ही लेगा। आप आकाश में चले जाइए, पाताल में चले जाइए, जंगल में चले जाइए, देखिए सूरज की गति अपने स्थान पर है, सर्वत्र नहीं, कहीं कहीं अंधेरा भी है। चंद्रमा की गति भी सीमित है,
हर चीज की हवा की गति भी इसी में थे। सर्वत्र हवा नहीं जा पाती है, सर्वत्र प्रकाश नहीं जा पाता है, सर्वत्र पानी नहीं जा पाता है, सर्वत्र अग्नि नहीं है, लेकिन कर्म की गति सर्वत्र है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर कर्म अपना फल ना दे सके जा करके। आप समुद्र में छुप जाइए, कांच के पिटारे में, लोहे के पिटारे, कहीं पर चले जाइए, कर्म वहां भी आकर के आपको फल दिए बिना नहीं रहेगा। इसलिए बंधुओं, ये दो चीजें हैं, कर्ज कभी नहीं लेना किसी का। उपकार ना लो, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि विपत्ति 4 दिन की होती है, एहसान जिंदगी भर के लिए चढ़ जाता है। क्या कहा? विपत्ति 4 दिन की होती है, और उपकार ले लो किसी से तो उसका एहसान जिंदगी भर के लिए, जन्म जन्मांतरों के लिए चढ़ जाता है। इसलिए ना लो तो बहुत अच्छा है, और लेना पड़ता है तो ये आप, इसमें आपकी महानता है कि आप उपकार माने। महापुरुष तो जिससे पहचानते नहीं है, जिससे कुछ लिया नहीं दिया नहीं है, उसका उपकार करते हैं। आपने तो उपकार लिया है, फिर उपकार करने में पीछे क्यों? फिर उसका उपकार चुकाने में पीछे क्यों? उसका उपकार मानने में पीछे क्यों? उसके उपकार की अभिव्यक्ति करने में दरिद्रता क्यों? ये मूक बहरा गूंगापन क्यों? ये होना चाहिए। जैसे एक दिन आपको कहा था कि आपके जेब में पैसे हैं, बाजार से कोई चीज आपके पास में नहीं आएगी जब तक आप रुपये बाहर नहीं निकालेंगे। जेब के पैसे बाहर निकालने पर जैसे काम बनता है, वैसे ही आपके हृदय में किसी के प्रति कृतज्ञता है या प्रेम है तो उसको मुंह से अभिव्यक्त करना जरूरी है। आप मुख से अभिव्यक्ति कीजिए कृतज्ञता की, धन्यवाद दीजिए, उपकार मानिए, प्रत्युपकार कीजिए। ये बहुत बड़ा धर्म है, लोक धर्म नहीं है, ये शास्त्रीय धर्म है, ये नैतिक कर्तव्य है, ये व्यक्तिगत आध्यात्मिक कर्तव्य है। आप आज से इस चीज को अपनाइए। जिसका भी आपके ऊपर ऋण हो, कर्ज हो, उपकार हो, आप अभिव्यक्त कीजिए। आपका बहुत एहसान है, बहुत उपकार है, हम तो जन्म जन्मांतर चुका ही नहीं पाएंगे। ऐसा कहने से भी उपकार चुकता है। इसलिए और फिर दोबारा वो आगे भी दूसरों का भी उपकार करता है, और फिर कभी मौका पड़ेगा तो आपका भी उपकार करेगा कि आप बहुत कृतज्ञ हैं, उपकार मानते हैं। वस्तुतः उसे बहुत संतुष्टि होती है उपकार मानने वाले से। और वो मान लो उपकार नहीं माने और खुद बहुत श्रद्धालु हो, परोपकारी हो, दयालु हो, निकटबद्ध हो, उपकार करता चला जाए निरपेक्ष भाव से, लेकिन अंदर में थोड़ा विकल्प तो आता है कि महाकृतज्ञ है, उपकार मानता नहीं। महाकृतज्ञ व्यक्ति भी यद्यपि अगले जन्म में उपकार तो चुकाएगा किसी न किसी रूप में, लेकिन वर्तमान में तो थोड़ा सा खिन्नता पैदा करता है, असंतुष्टि पैदा करता है। जब प्रकृति अकृतज्ञ के बोझ को सहन नहीं कर पा रही है, तभी उसमें भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी फूट रहे हैं, कोरोना जैसी बीमारी हो रही, तो मनुष्य कैसे सहन कर पाएगा? यद्यपि महापुरुष जो होते हैं वो नेकी कर कुएं में डाल, दरिया में डाल, नेकी करके उपकार करके वो भूल जाते हैं। ये महापुरुषों का लक्षण है। लेकिन जिसका उपकार किया है उसको नहीं भूलना चाहिए। उपकार करने वाले को भूल जाने में ही उसकी भलाई है, पर जिसका उपकार किया है उसको नहीं भूलने में उसकी भलाई है। किसकी किस में भलाई है ये आपको समझना है। जो उपकार कर रहा है वो उपकार को भूल जाए, उसमें उसकी भलाई है, और जिसका उपकार किया गया है वो उसको उपकार को याद रखे, इसमें उसकी भलाई है। लेकिन हो उल्टा रहा है, जिसका उपकार किया जा रहा है वो भूलता जा रहा है, और जो उपकार कर रहा है वो भूल नहीं पा रहा है। दोनों की दुर्गति हो रही है, दोनों का ही पुण्य घट रहा है। उपकार करने वाला उपकार को भूल जाएगा तो उसका पुण्य बढ़ेगा, और जिसका उपकार किया जा रहा है उपकार को नहीं भूलेगा तो उसका पुण्य बढ़ेगा। उपकार करने वाला उपकार को भूल जाएगा तो उसे शांति मिलेगी और उपकार करने की भावना बनी रहेगी, और उपकार जिसका किया जा रहा है वो उपकार को याद नहीं रखेगा तो उसकी आत्मा दुखी होगी, पाप का बंध होगा, दुर्गति होगी, उसे सहयोग नहीं मिलेगा आगे चल करके। तो ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, परंपरा है, जिसे अपन को अपनाना चाहिए हमेशा ही। ये अहिंसा और हिंसा के प्रकरण में कृतज्ञता भी हिंसा का ही दूसरा रूप है। उपकार नहीं मानने वाला व्यक्ति हिंसक है,
निर्दयी है, कठोर हृदय वाला है, काले हृदय वाला है, तभी तो वो एहसान को नहीं मान रहा है। एक बात और है इसके पीछे, जो उपकार नहीं मानता वो क्यों नहीं मानता? पत्थर अहम का क्या करे, पत्थर अहम का क्या करे, गलता नहीं है। पत्थर अहम का क्या करें, गलता नहीं है। सब दिए जलते मगर दिल का दिया जलता नहीं है। सब दिए जलते मगर दिल का दिया जलता नहीं है। खोजते खोजते ढल जाती है जीवन की शाम, खोजते खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। सबका पता मिलता मगर खुद का पता मिलता नहीं है। सबका पता मिलता मगर खुद का पता मिलता नहीं है। वो समझता नहीं है कि मेरा अपना कर्तव्य क्या है, मेरा अपना स्वरूप क्या है, मेरा अपना लक्षण क्या है, मेरा अपना गुणधर्म क्या है, इसलिए उसके जीवन में अंधकार रहता है। तो बंधु यहाँ कह रहे हैं, इतनी भंग कई बार पहले हिंसा फल क्यों दे देती है? क्योंकि उसने जब हिंसा करने का प्लान बनाया था, लक्ष्य बना था, उद्देश्य बनाया था, संकल्प किया था, उसी समय कर्म बंद हो गया था। लेकिन उसकी इस आबाधा थोड़ी सी पड़ी थी कि उसकी हिंसा करने की, बदला लेने की अवधि आ ही नहीं पाई, और जो कर्म बांधा था उसका उदय आ गया, इसलिए उसने पहले ही फल दे दिया। दूसरा, क्रियमाण अहिंसा फलती। एक व्यक्ति था, रोज उसका मुर्गा काटने का काम था, मुर्गी काटना और खुश होता था। उसके जो बच्चे थे वे भी देखते थे। एक दिन क्या हुआ, उसने, बच्चे ने कहा कि पापा इस तरह इस चाकू से काटते हैं, मैं भी तो अभ्यास करके देखूं। उसने अपने छोटे बच्चे की गर्दन काट दी। वो खुश हो रहा था। उसकी माँ को जैसे ही पता चला कि बड़े भाई ने मंझले भाई की गर्दन काट दी है, तो वो नीचे टब में बच्चे को नहला रही थी, छोटे से बच्चे को। वो उसी में छोड़ के एकदम उस बच्चे को बचाने चली, तो वो उस माँ के डर से छत पे से कूद गया। तो जिसकी गर्दन काट दी थी वो मर गया, जो कूद गया वो भी मर गया, और इधर जिसको टब में छोड़ के गई थी वो भी मर गया। एक ही दिन में, एक ही समय में तीनों बच्चे मर गए। तो क्रियमाणा फलती, हिंसा करते करते भी फल दे देती है। हिंसा कर रहा था, अभी पर्याय नहीं बदल पाई, नरक में नहीं पहुंच पाया, लेकिन हिंसा ने यहीं इसी जन्म में, इसी जीवन में फल दे दिया। तो इस तरह होता है। अब कई बार जैसे आरभ कर्तु मकृता, पुलिस ने किसी हिंसा करने वाले का पीछा किया। उसको सोचा है इसने बहुत हिंसा की है, इसको सीधी फांसी पर चढ़ाना है। अब वो जो व्यक्ति था वो भाग गया, पकड़ नहीं पाया, पर इस पुलिस वाले ने जो संकल्प कर लिया था उसका फल इसको तो हिंसा किए बिना ही मिल जाएगा। तो 3 दृष्टांत आपको दिए थे अभी हमने कि डाकू, डॉक्टर, ड्राइवर, तीनों ने हिंसा की है, लेकिन अभिप्राय की भिन्नता होने की वजह से उनके फल में भिन्नता रहती है, एक सा फल नहीं मिलता है। डाकू ने पैसे लूटने के लिए मारा है, इसलिए पूरा फल मिलेगा। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, बचाने के लिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ है, मर गया, इसलिए उसको भी अहिंसा का ही फल मिलेगा। और ड्राइवर ने भी बचाने की कोशिश की है, फिर भी वो जीव आकर के मर गया है, फिर भी उसको मर जाने के बाद भी अहिंसा का फल मिलेगा। इस तरह ये हिंसा के भंग बनते हैं। तो आपको भी याद रखना है कि हमेशा ही एक जीव हिंसा करे और फल अनेक को मिले, अनेक जीव हिंसा करें फल एक को मिले, ऐसे भंग बनते हैं। कैसे होगा ये? एकः करोति हिंसां भवन्ति फल भागिनो बहवा वैभव विदति हिंसां हिंसा फल भोग भवत्ते का दृष्टांत ले लीजिए। एक व्यक्ति ने हिंसा की है और फल भोगने वाले बहुत होंगे। कैसे? जैसे मान लो अभी दशहरा को रावण का पुतला जलाया गया, आग कितने ने लगाई, पुतला कितने ने बनाया, 1 2 4 ने बनाया, आग कितने ने लगाई, 1 ने, लेकिन अनुमोदना लाखों करोड़ों लोगों ने की है। तो हिंसा एक ने की, फल अनेक भोगेंगे, क्योंकि उन सब ने अनुमोदना की। जैसे श्रीपाल जी ने
निंदा की थी मुनि महाराज की पिछले भाव में, और अनुमोदना 700 लोगों ने और की थी। तो जिनने निंदा की उनको भी पाप लगा, अनुमोदना की, समर्थन किया, उन सबको भी कोड़ हुआ था। तो ऐसे आपको समझना है जैसे शादी हो रही एक जन की, शादी एक की हो रही है, अब उसमें बाराती कितने हैं, घराती कितने हैं, बहुत सारे हैं ना। तो वो जो जितने सारे लोग अनुमोदना कर रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, बारात में, फल सबको मिल रहा है। शादी एक की होना है और फल अनेक को मिल रहा है। इस तरह के काम होते हैं कि व्यक्ति एक करता है और फल अनेक को मिलता है, क्योंकि वे सारे लोग, जैसे बिल्डिंग तो एक व्यक्ति ने बनवाई, कोई भी, अब जितने देख रहे हैं कितनी अच्छी बिल्डिंग है, उन सबको पाप लग रहा है। जितने भी उसमें आरंभ हुआ, हिंसा हुई इस बिल्डिंग को बनाने में, जितने जीव मरे, उन सबको उसका अनुमोदना करने का फल मिल रहा है। एक कर रहा है लेकिन अनुमोदना करने वाले सब पाप बांध रहे हैं। अब अनेक लोग हिंसा करते और फल एक को मिलता है। जैसे मान लो राजा ने आदेश दिया जाओ चढ़ाई कर दो, अब लाखों सैनिक चढ़ाई कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, लेकिन फल आदेश देने वाले को लेगा। जिसने ऑर्डर दिया है कि जाओ युद्ध, चढ़ाई कर दो, अटैक कर दो, युद्ध करो, तो लाखों सैनिक यद्यपि एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन हो सकता उनके मन में ये भाव हमारा मजबूरी में करना पड़ रहा है, ये इन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, मेरी तो कोई शत्रुता नहीं है, ऐसी अजीब का है, मुझे उसको खेद हो रहा है अंदर ही अंदर। तो ये लाखों लड़ते हुए भी यदि उनके अंदर विरक्ति का भाव है, दया का भाव है, तो सारा राजा को पाप लेगा। इसलिए कहते राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, राज्यावस्था में मरे तो नरक में ही जाता है, त्याग करके पश्चाताप प्रायश्चित न ले तो सदगति हो नहीं सकती है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, शादी की हो चाहे व्यापार के हो। एक व्यक्ति ने मान लो कत्ल खाना बनाया, अब उस कत्ल खाने में जितने भी उपकरण लगे हैं, स्क्रू तक लगे हैं, नट बोल्ट लगे हैं, उनको बनाने में जितने लोगों ने सहयोग किया, नीचे से लेकर के ऊपर तक, उन सबको पाप का बंध होगा। कत्ल खाना एक व्यक्ति ने बनवाया, लेकिन उसमें हजारों लोग निमित्त बन जाते ऊपर तक। और जितने पशु कटेंगे, जितने उसमें काटेंगे, जितने निमित्त बनेंगे अस्त्र शस्त्र बनाने में, जिनने बनाए हैं, वो सब लोग उसका पाप का ही बंद करेंगे। जितने मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, समारंभ से, समारंभ से, आरंभ से निमित्त बनेंगे, भी लाखों लाखों लोग सब पाप बंद करेंगे। जितने भी सहयोगी बनते, और इधर मान लो मंदिर बन रहा है, तो यहाँ नींव खोदने से लेकर के कलशा चढ़ाने पर जितने मजदूर आदि जितने निमित्त बनेंगे, उन सबको पुण्य का बंद होगा। जितने निमित्त बनेंगे, पत्थर फोड़ने में, काटने में, प्रतिमा बनाने में, प्रतिष्ठा करने में, कराने में, अनुमोदना करने में, सबको पुण्य का बंद होगा। एक व्यक्ति ने चौका लगाया है, अब महाराज का आहार हो रहा है, सैकड़ों लोग अनुमोदना कर रहे हैं, दे रहे हैं, देख रहे हैं, सबको पुण्य का बंद होगा। और जितने लोग आहार देंगे, देखेंगे, अनुमोदना करेंगे, उन सब का छठा हिस्सा चौका लगाने वाले के खाते में जाना है। अब देखो कितने फायदा का सौदा है। एक व्यक्ति ने सिद्ध चक्र विधान कराया और हजारों लोगों ने उसमें भाग लिया। जितने लोगों ने पूजा की, द्रव्य लगाई, भक्ति की, नृत्य किया, गान किया, आरती की, जितने निमित्त बने, सबको पुण्य का बंद होगा। और वे छठा हिस्सा उस एक व्यक्ति को जाएगा जिसने विधान करवाया। उनका अपना अपना अलग मिलेगा, लेकिन सबका छठा हिस्सा तो उस व्यक्ति को जाएगा। तो ये यही समझा रहे हैं कि एक व्यक्ति पाप करता है, पर उसमें निमित्त सहयोगी जितने बनते हैं, उन सबको पाप का बंद होता है। एक व्यक्ति पुण्य करता है, अब उसमें जितने निमित्त बनेंगे, जैसे कोई व्यक्ति साधु बन गया, अब उन साधु महाराज के जितने लोग दर्शन करके कर्म काट रहे हैं, उनका छठा हिस्सा भी साधु के खाते में जाना है। जितने लोग आहार दे रहे हैं, उन सबका छठा हिस्सा भी जाना है। जितने पूजन कर रहे हैं, उनका भी जाना है। जितने प्रवचन सुन रहे हैं, उनका भी जाना है। जितनी तरह भैयावृत्ति कर रहे हैं, उनका भी जाना है। तो जितने लोग निमित्त बनेंगे, उन सबका छठा हिस्सा
और जो मान लो व्यवस्था बना रहा है, सहयोग कर रहे हैं, तो उनका भी छठा हिस्सा उनके खाते में भी जाना है, व्यवस्थापकों के। तो इस व्यवस्था को आप समझ लें कि एक पाप करेगा, जितने निमित्त बनेंगे सबको पाप का बंद होगा। एक पुण्य करेगा, जितने निमित्त बनेंगे सबका छठा हिस्सा पुण्य का लेगा। इसलिए आप सभी अच्छे कामों में तो निमित्त बने। कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, संरंभ से, समारंभ से, आरंभ से, 9 कोटियों से, लेकिन विषय कषाय के आरंभ परिग्रह कार्य में अनुमोदना भी नहीं करें, अन्यथा पूरा बंद आपको हो जाए। प्रत्येक धार्मिक कार्य में बना रहेगा ऐसी अपेक्षा करते हैं। अब मात्र एक सूत्रीय कार्यक्रम होगा और वो होगा सिद्धों की आराधना, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जो कि अगले महीने 8 तारीख से 15 तारीख तक इसी महावीर भवन में, क्योंकि ये ऐसा महावीर भवन पुण्य क्षेत्र है जहाँ पर अनेक अनेक संतों और आरिका माताओं ने इसको पवित्र कर दिया है। हम इसी स्थान पर करने का सौभाग्य इस बार प्राप्त करेंगे। आप सबसे आप सबसे अनुरोध है कि आज ही से राशि निम्न रखी है, कम से कम रखी है। मात्र 1100 रुपये की राशि में प्रत्येक इंद्र और इंद्रानी और 2100 रुपये की राशि में जोड़े से इंद्र इंद्रानी बनने का सौभाग्य आप प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छी साड़ी का चयन करके साड़ी का ऑर्डर दे दिया गया है। बहुत अच्छे पीले धोती दुपट्टे ऑर्डर दे दिया गया है। संगीतकार भी फाइनल हो गया है, प्रतिष्ठाचार्य भी फाइनल हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सानिध्य पूज्य त्रय मुनिराजों का होगा। ये सबसे बड़ी बात है। आप अभी से माहौल बनाइए, तब आपका पुण्य गाढ़ा होगा। तो वह सिद्धों की आराधना वह आपको प्रफुल्लित और वह पुण्य अर्जित करेगी कि महाराज श्री के चरण गुना में थमेंगे और हम शीतकालीन वाचना गुना में ही कराएंगे। ऐसी पवित्र भावना को लेकर मां जिनवाणी की स्तुति करते हैं।